जय श्री राम। कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरई की मेरी यात्रा। इस यात्रा वृत्तांत को करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बाल्यकाल से दक्षिण की दृश्यावलियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती रहीं। तब कौन जानता था कि जीवन के उत्तरार्ध में यहीं रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संप्रति मैं बंगलौर के अपने घर पर रहता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद इसी बंगलौर में मेरा एक छोटा सा घर, एक फ्लैट है, जहाँ मैं अपने संपूर्ण छोटे से परिवार के साथ रहता। किंतु यहाँ मेरे पुत्र, मेरी पुत्रवधू, मेरे पौत्र वर्षों से रहते। तब मैं नेपाल बॉर्डर के निकट सिद्धार्थनगर में सेवारत था। किंतु अपने परिवार से मिलने वर्ष में 2 या 3 बार यहाँ आता। एक लंबे अवकाश को यहीं बिताता। एक अवकाश के बाद मेरे पुत्र ने कहा कि आप अगली बार जब आएंगे तो हम लोग दक्षिण भ्रमण के लिए निकलेंगे। मेरे मन में कौतूहल तो था ही, मैं हाँ किया। लेकिन कैसे इस यात्रा का एक एक क्षण समय अधिक लगाकर किया जाए, तो मैंने कुछ ऐसा आयोजन किया कि सारे रिजर्वेशन, होटलों की बुकिंग यह पूर्व यात्रा के क्रम में 3 महीना पहले ही कर लिया। अब समय आया, सिद्धार्थनगर से चला, गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ सीधे बंगलौर उतरा। एयरपोर्ट से उतरकर घर तक आने में कोई कठिनाई नहीं। पुत्र अपनी कार लेकर पहुंच गए थे। यहाँ आकर स्नान, फिर भोजन और उसके बाद यात्रा उसी दिन प्रारंभ होनी थी। कुछ यत्न करने के बाद भी अपनी गाड़ी ले जाना संभव नहीं हुआ, क्योंकि स्टेशन से लाता कौन, कोई ड्राइवर नहीं। तो ओला बुक किया। ओला की बुकिंग में कभी कभी खतरे होते ही हैं। उस दिन हम लोगों के साथ ये खतरा होना था। इतना ही समय बचा कि किसी तरह हम पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर कन्याकुमारी की ट्रेन में आरूढ़ होते। टैक्सी का ड्राइवर बड़ा कुशल निकला। उसने छोटे रास्तों से, कम भीड़ भरे रास्तों से एकदम नियत समय पर ले जाकर पहुंचाया। मेरे परिवार ने प्रसन्न होकर उसको कुछ इनाम भी दिया। अब हमारे पास इतना ही समय था कि साबुत कदमों से चलकर हम गाड़ी तक पहुंचते। गाड़ी में बैठे 5 मिनट के बाद गाड़ी हिल गई और तब लगा कि यदि ड्राइवर ठीक प्रकार से नहीं चलाया होता तो इस गाड़ी को पकड़ना संभव नहीं होता। रात्रि के 9 बजे कुछ कॉफ़ी, कुछ हल्का फुल्का आहार लेकर हम सब सो गए। इतनी लंबी यात्रा का, और वो भी दक्षिण की यात्रा का, यह पहला अवसर था। उस यात्रा में मेरे साथ पूरा कुटुंब, पूरा परिवार था। पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, 2 बड़े पौत्र, इन सब के साथ होने का आनंद ही और था। पौत्र कुछ अधिक उतावले थे। पूरी रात, अगले दिन दोपहर तक यात्रा के बाद हम कन्याकुमारी पहुँचे। यात्रा क्रम में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि एक तो ट्रेन सुपरफास्ट, दूसरे दक्षिण के ट्रेन में बहुत भीड़ नहीं होती, सीट भर यात्री। बाद के समय में कुछ यात्री भी कम हो गए। खाते पीते अच्छे मन से हम सब कन्याकुमारी पहुँचे। अपराह्न बाद यह ट्रेन हम सबको वहाँ छोड़ी। अपेक्षाकृत प्लेटफार्म पर कुछ अधिक चलना हुआ, क्योंकि वह अंतिम स्टेशन होने के कारण जिस छोर पर ट्रेन ने छोड़ा था उससे मुख्य निकास मार्ग तक आके कुछ चलना पड़ा था। सामान बहुत अधिक नहीं थे, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई। बाहर निकलते ही ऑटो लेकर और हम सब समुद्र तट के पास के होटल तक पहुँचे। चूँकि मेरे पुत्र और मेरी पुत्रवधू एक बार इस यात्रा को पहले भी कर चुके थे, तो मेरे लिए यह यात्रा सुगम हो गई। वहाँ एक ऐसा सुंदर होटल लिया कि जिसकी दूसरी ओर से खिड़कियों से समुद्र, वहाँ का की दृश्यावली, वहाँ का सारा वैभव देखा जा सकता। और दूसरी ओर निकलने पर एक खाने पीने का सुंदर होटल, जिससे अच्छा होटल वहाँ आसपास तो नहीं था। पास ही माता का मंदिर। हम सब अल्प समय लगाकर
जल्दी से जल्दी तैयार होकर और माता के दर्शन के लिए प्रस्तुत हुए। यह माता का दर्शन यानी आप सबको विदित है कि हिमाचल पुत्री, हिमालय पुत्री, हिमवान पुत्री माता पार्वती और शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इस कन्याकुमारी में घोर तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम भी कन्याकुमारी पड़ा, कन्नी मेरी वहाँ की भाषा में। और इस प्रकार वहीं पास में एक स्मृति का मंदिर है जिस मंदिर की बड़ी मान्यता है। सबसे पहले उस मंदिर के दर्शन का मन बना। हम सब मंदिर की ओर गए, तब वहाँ एक विधान देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा। वहाँ के मंदिरों में पुरुषों को कमर के ऊपर वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती। वहाँ अपने सामान काउंटर पर जमा करना, अपने वस्त्रों को उतारना और फिर आगे दर्शन के लिए प्रस्तुत होना। मंदिर पुराना भव्य, जहाँ के परिवेश में दर्शन करना अपने आप में एक बड़े सौभाग्य का विषय था। एक आधे पौन घंटे लगाकर मंदिर का दर्शन हुआ। वहीं निकास द्वार पर एक गजानन गजराज सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ये कौतूहल का विषय था, लेकिन यह भी एक देखने को मिला कि किसी किसी भक्त के कितने भी प्रयास के बाद वे सूंड से उसको आशीर्वाद नहीं देते। एक के बाद एक मेरे परिवार के सभी को ऐसे गजराज का आशीर्वाद मिला। तब मुझे बताया गया कि जिसके जीवन में कोई अमंगलकारी प्रसंग होता है उसको गजराज सहसा आशीर्वाद नहीं देते। यानी केवल पैसे का विषय नहीं था कि कुछ पैसे पाकर ट्रेंड हाथी आपके सिर पर सूंड रख देगा। कुछ जरूर उसका एक मांगलिक विधान था जिसके अनुसार वह आशीर्वाद प्राप्त होता था। इस दर्शन के बाद आकर और उसी रात्रि में अपने कैमरे, अपने पैरों को कुछ सक्रिय कर लेना था। हम सब समुद्र तट बीच की ओर आए। वहाँ प्रकाश से मानो समुद्र तट नहा उठा हो। छोटी बड़ी बाजार, जितने भी दृश्य थे वहाँ फोटो भी खींचो तो किसी फोकस की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे एक व्यू जिसको वहाँ ले लेना बहुत अच्छा लगा। प्रारंभ में मैं ऐसे फोटोग्राफर से फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं करता, लेकिन वे लोग बड़े प्रोफेशनल होते हैं। वहीं पास तट से दो बड़ी मूर्तियाँ जिसके नाते कन्याकुमारी की प्रसिद्धि है, एक स्वामी विवेकानंद जी की विशाल मूर्ति और दूसरे तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर की मूर्ति। इन दोनों के व्यू को लेते हुए फ़ोटो जो खींचा गया, आधे घंटे बाद वो हम जहाँ रहे वहीं आकर वो फोटोग्राफर फ़ोटो को दे गया, तब पैसे दिया। यह बात अपने आप में बड़ी ईमानदारी की दिखी। यदि पैसा पहले लिया होता तो यह भ्रम होता कि पता नहीं ऐसे फ़ोटो को वो वापस देगा कि नहीं देगा, लेकिन वे लोग इस बात को जानते। वे फ़ोटो खींच लेते हैं और पैसा भुगतान के समय देते। इस प्रकार घूमने का क्रम प्रारंभ हुआ। बच्चे बड़े कौतूहलपूर्ण दृष्टि से जो देखें उनकी ओर खाने पीने का उनका मन हो। समुद्र तट पर ही कुछ घोड़े थे जिनको एक छोटी दूरी घोड़े पर बैठकर एक घुड़सवारी का बनता, उनका साथी भी साथ होता। ऐसे सभी बच्चे घोड़े पर बैठे। परिवार के मैं और मेरी पत्नी को छोड़ परिवार के बाकी सब लोग घुड़सवारी का आनंद लिए। खाने पीने का क्रम शुरू हुआ। मेरा मन कुछ खाने पीने में था नहीं। बहू उन दिनों नवरात्रि का अखंड व्रत थी, तो ऐसे में केवल फलाहार व्रत आदि का ही पदार्थ ग्रहण कर सकती। मैं व्रत तो नहीं था, लेकिन कुछ खाने पीने का मन नहीं हुआ तो नारियल पानी, गरी, यह जो वहाँ प्रसंग देखने को मिलता, वहीं मेरे मन में एक विचार आया कि ये नारियल के विक्रेता स्वभाव के तो बड़े मृदु होते हैं, बोली तो उनकी मक्खन से अधिक कोमल, नारियल के भीतर की गिरी अधिक मुलायम है कि इनकी बोली अधिक मुलायम है, ये कहना कठिन। लेकिन जिस क्षण उनके हाथ में नारियल काटने का गणासा होता, उस समय इतनी निर्ममता से वो नारियल को काटते कि देखकर मन कांप उठता कि ऐसे कोमल व्यक्तित्व के लोग भी नारियल को काटते समय कितने कठिन क्रूर हो जाते। उन्हें इस बात का भान होता कि किस नारियल में पानी होगा, किस नारियल में गरी और पानी दोनों होगा। वे केवल हिलाकर और उनको उठाकर वजन से इसको प्राप्त कर लेते। एक दो ऐसे नारियल का पानी लेने के बाद मन तृप्त हो उठा।
कुछ इच्छा के लिए थोड़ी बहुत वहाँ स्थानीय भेलपुरी और कुछ और पदार्थ ग्रहण किए गए और ऐसे घूमते टहलते पास की दुकानों में समुद्र के निकले हुए सीप घोंघे आदि से बने अनेक मालाएं, उपकरण, शंख आदि बिक रहे थे। कहने को मोतियों की माला भी दिख रही थी। मोतियों का वहाँ होना आश्चर्य भी नहीं, मोती की खेती होती है, लेकिन मोती शुद्ध है या कृत्रिम इसका कोई विशेष ज्ञान न होने के कारण ऐसे बहुत कीमती वस्तुएं तो नहीं लिया, किंतु द्वार के लिए कुछ एक घोंघे की झल्लरी जो आज भी दीपावली और ऐसे पर्वों पर हमारे घर की शोभा बढ़ाती, ऐसा कुछ पदार्थ खरीदा। वापस देर रात हम सब आए और अपने होटल के सामने वाले भोजनालय में भोजन किए। वहाँ यद्यपि पैसा कुछ अधिक लगता, लेकिन भोजन इतना सुस्वाद और इतना आनंददायक होता कि पैसे की अधिकता नहीं खटकती। विशेष रूप से वहीं मैं फिल्टर कॉफ़ी का सेवन किया। एक बड़े धातु पात्र में, गिलास में, एक नीचे कटोरी में रखकर, और वह कॉफ़ी आती। मैं शुगर का पीड़ित हूँ, लेकिन उस कॉफ़ी को मैं ग्रहण करता और इस प्रकार एक कॉफ़ी पीने के बाद दिन भर की थकान दूर हो ऐसा। फिर सामने होटल में आकर हम सब विश्राम के लिए प्रस्तुत हुए। मन तो था सोने का, लेकिन घंटों में उस बियावान में समुद्र की ओर किसी नौका को मछली पकड़ने के लिए मछुआरे को देर आधी रात तक भी जाते देखता रहता और एक क्षण एक टक स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति और तिरुवल्लुवर की मूर्ति को देखता रह गया। अगले दिन प्रातः इन स्थानों का दर्शन करेंगे। यहाँ से जो दूर दिख रहा है वह कल हमारे यात्रा का विषय बनेगा। यह सोचकर मन आनंदित हो आता। अगले दिन अति प्रातः को जलपान आदि करके हम सब उस नियत स्थान पर पहुँचे, जहाँ टिकट लेकर हम प्रतीक्षा करते रहे। अपने समय पर एक पानी की जहाज, एक स्टीमर आकर खड़ा हुआ, उसमें हम सब आरूढ़ हुए। सुरक्षा जैकेट को पहनकर फिर स्वामी विवेकानंद के दर्शन के लिए उस विवेकानंद रॉक पर पहुँचे। यह सोचकर आश्चर्य होता कि जिस दूरी को हम स्टीमर से तय करके आए, वहाँ स्वामी विवेकानंद उसको पार कर लगभग 3 किलोमीटर की वह दूरी और इस रॉक पर आए होंगे, इस पर साधना किए होंगे। मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धावनत हो उठा। स्वामी जी के दर्शन का विचार मन में प्रखर हो उठा। वहाँ एक प्रदर्शनी जहाँ ऑडियो विजुअल के माध्यम से स्वामी जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता और उसके बाद मंदिरों का दर्शन का क्रम प्रारंभ हुआ। स्वामी जी के लिए तो वह विशाल मूर्ति ही पर्याप्त थी, किंतु माता दुर्गा के चरणों का चिन्ह, एक से एक मंदिर, इसको दर्शन कर लगभग 2-3 घंटे कब बीत गए कोई ठिकाना नहीं। पास ही तिरुवल्लुवर की मूर्ति भी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन तब यह बताया गया कि समुद्र, वहाँ के पास का समुद्र कुछ अधिक तूफान ले लिया है, वहाँ जाना उचित नहीं। हम वापस अपने होटल को लौट आए और नगर के कुछ और केंद्रों का दर्शन, स्वामी विवेकानंद से जुड़े स्वामी राम तीर्थ का एक केंद्र भी है, रामकृष्ण मिशन का तीर्थ स्थान भी है, उस स्थान का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी प्रसिद्धि सुना। फिर कन्याकुमारी जो बहुत छोटा नगर है, उसके भ्रमण को सायंकाल तक पूरी कर हम सब पुनः रामेश्वरम के लिए चल पड़े। पूरी रात यात्रा के क्रम में बीता। रामेश्वरम पहुंचकर और वहाँ अभी रामेश्वरम निकट ही था, तब तक यह सुनने को मिला कि यह पम्बन ब्रिज आने वाला है। यह पम्बन ब्रिज जो अपने आप में एक देश का आश्चर्य है, कई किलोमीटर लंबा, इतना लंबा कोई और पुल नहीं, वो भी समुद्र पर बना। ये अंग्रेजों की इंजीनियरिंग का एक सुंदर उदाहरण है। हालांकि अब उसके बगल में अपने भारतीय अभियंताओं का एक पुल और भी बनने लगा है। निसंदेह यह पुल इस पुल से कहीं अच्छा बनेगा, लेकिन अभी उस पुल पर रेल यातायात है। एक स्थान पर बताया गया कि यहाँ पुल खुल जाता है, जहाँ एक ओर से दूसरी ओर पानी की जहाज निर्विघ्न आ जा सकती हैं। ऐसे पुल को पार करने के बाद हम रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पास पहुँचे। मेरे पुत्र को इस अंचल का बहुत ज्ञान है। वे रामेश्वरम के
मुख्य मंदिर के बगल के एक होटल में आश्रय लिए। अपने कपड़े, अपने सामान को रखने के बाद हम सब पैदल थोड़े नहाने के वस्त्रों को लेकर जो पास शांत समुद्र है उसमें पहुँचे। उस समुद्र की विशेषता यह कि यहाँ समुद्र में तरंगे नहीं, शांत है, सुरक्षित है। हजारों की संख्या में लोग वहाँ स्नान कर रहे। हम लोग भी वहाँ स्नान किए अपने भीगे कपड़ों में ही। फिर रामेश्वरम मंदिर के मुख्य द्वार पर कुछ टोकन, कुछ टिकट लेने लगे। मेरा ये मानना है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर दर्शन के लिए कोई न कोई गाइड होना ये बहुत आवश्यक होता है। यह व्यवस्था हमारे मन में थी। मैंने एक तरुण सन्यासी को, सन्यासी नहीं कहूँगा, वे पुजारी थे, उनको गाइड के रूप में वर्ण किया। वे आगे का काम हम लोगों का आसान कर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 24-25 कुएँ हैं जिनके पवित्र जल से स्नान किया जाता है। पहले आप इस क्रम को पूरा कर लीजिए। हमारे 6 लोगों का यह सदस्यीय परिवार हर कुएं के पास खड़ा होता और वे हमारे गाइड पुजारी कुएं से जल निकाल कर और हम सबके ऊपर छिड़काव तो नहीं बल्कि स्नान ही करा देते। थोड़ा बहुत बच्चे भी बड़े प्रसन्न। हमारे डर था कि हमारे छोटे पुत्र ऐसे पानी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वाह रे धार्मिक स्थली, वहाँ 24 के 24 कुओं से निकलते हुए पानी से हम सब स्नान किए। उन कुओं से एक नहीं, दो नहीं, 20-25 लोग पानी निकाल निकाल कर अपने अपने भक्तों पर डालते रहते। और ऐसे मोक्ष के हर कुओं का अपना नाम था। उन कुओं से निकले पानी की अपनी विशेषता थी। कोई अधिक ठंडा, कोई कम ठंडा, कोई सामान्य, ऐसे हर पानी की अपनी तासीर थी। उस स्नान के बाद जब हम सब इन 24 कुएं से स्नान कर लिए, तब पुजारी जी ने कहा कि अब जाकर अपने कपड़े बदल कर आइए, तब आपको मुख्य मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि अगले छोर पर होटल निकट था। अपने कपड़े हम सब जाकर वहाँ बदले। कपड़े को धोने का क्रम बाद में हम सब ने किया था। कपड़े बदलने के बाद शरीर को सुखाकर जब ऐसे पवित्र वस्त्रों में मुख्य मंदिर के पास आए तो मानो हम लोगों की राह देख रहे वो पुजारी फिर से मुख्य मंदिर की ओर ले गए। और वहाँ उस विशाल शिवलिंग के सामने पहुँचते ही मन श्रद्धावनत हो गया। मन में भाव आया कि ये वही शिवलिंग है जिसे प्रभु श्री राम ने स्थापित किया और वहाँ रावण जैसा विद्वान आकर इस पूजन अर्चन को कराया था। इस राम के ईश्वर यानी प्रभु शंकर के विशाल मंदिर में दर्शन कर कुछ घंटे बिताने के बाद हम सब होटल लौट आए। उस दिन कुछ और देखने का मन तो था, लेकिन ऐसा करते ही शरीर में थकान आ गई थी। भोजन किया, सांध्य वेला में थोड़ा स्नान के बाद की थकान जो थी वह नींद के लिए बड़ी प्रेरक हुई। और फिर पास के स्थानों का कुछ दर्शन करने के बाद रात्रि में जल्दी होटल में भोजन कर हम सब सो गए। अगले दिन यात्रा का क्रम था धनुषकोडी यानी समुद्र का एक दूसरा छोर। रामेश्वरम एक टापू है, एक क्षेत्र है। मैं धनुषकोडी की चर्चा करूं इसके पूर्व यह निवेदन अपने मित्रों से कि यह वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, क्षमा करेंगे। हो सकता है इस वृत्त के तुरंत बाद यदि वीडियो शॉर्ट हो जाए तो अगले वीडियो में धनुषकोडी के कुछ अंश और मदुरई की यात्रा को हम समेटना चाहेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ कि रामेश्वरम में बिताए उस प्रथम दिवस के बाद अगले दिन अति प्रातः पर्याप्त जलपान और तैयारी के साथ हम सब धनुषकोडी की ओर एक टैक्सी से प्रवृत्त हुए। वहाँ सबसे पहले उस मंदिर ले जाया गया जहाँ विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था प्रभु राम के हाथों। वहाँ एक सुंदर मंदिर है, वहाँ पास ही समुद्र तट है। गाइड ने बताया कि यहीं पर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था और बाद में विभीषण यहीं प्रभु श्री राम को विदा भी किए थे। तो ऐसे स्थान के दर्शन के बाद फिर हम अपनी टैक्सी से उस स्थान को पहुँचे जो समुद्र का अंतिम छोर है। एक लगभग 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद उस छोर पर पहुँचे जहाँ एक स्तंभ है, भारतीय पुरातत्व का एक सुंदर स्तंभ है
जहाँ बताया गया है कि ये भारत का अंतिम छोर है, वहाँ से गाइड ने बताया कि यह जो धुंधली सी बस्ती दिख रही है वो श्रीलंका है। मन आह्लादित हो उठा। यूँ तो विदेश के नाम पर हम नेपाल बहुत बार गए हैं, लेकिन एक और दूसरे देश श्रीलंका को नंगी आंख से देखने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं समुद्र के बीच पारदर्शी जल से कुछ भग्नावशेष दिखे, वैसे वहाँ जाकर देखने का भी प्राविधान था, लेकिन गाइड ने बताया कि ये सेतुबंध का पुल है जिसको प्रभु राम ने वापसी के समय विभीषण के विशेष अनुनय पर तोड़ दिया कि लंका फिर भी सुरक्षित रहे। और ऐसे सुंदर कृति सेतुबंध रामेश्वरम को, जो माता सीता के उद्धार के लिए रामादल को श्रीलंका पहुंचने के लिए बनाया गया था, जिसके बनाने में नल नील ऐसे समस्त वानर सहभागी हुए थे, ऐसे पुल को फिर उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन भारतीय शिल्प इंजीनियरिंग का इससे सुंदर उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पत्थर समुद्र में तैरने लगे थे। ऐसे तैरने वाले पत्थरों के प्रभाव से इस पुल को तैयार किया गया था। वहाँ लगभग 2 किलोमीटर मछली की दुकानें, ताज़े मछली की डिश वहाँ उपलब्ध होती। जो मांसभोजी लोग होते वे उसमें नाना प्रकार के समुद्री जीवों के डिश का आनंद लेते। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वहीं धनुषकोटी में बताया गया कि वर्षों पूर्व एक दुर्घटना, एक तूफान आया, जिस तूफान में यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ की एक रेलगाड़ी साबुत में डूब गई। और इस प्रकार हमने अभी कन्याकुमारी के संदर्भ में यह बताया कि यहाँ एक नहीं 3 समुद्रों का संगम, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो 3 तो नहीं, 2 समुद्र यहाँ भी थे, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। सड़क के एक ओर हिंद महासागर जो शांत कम गहरा, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी उत्ताल तरंगे, जिसके प्रभाव को देखकर डर लगता था, कानों में आवाज़ पड़ती थी। ऐसे धनुषकोटी में कभी तूफान आया होगा, यहाँ की पूरी बस्ती डूब गई होगी। इस शहर को क्यों भूतों का शहर कहा जाता, यहाँ क्यों शाम को पर्यटकों को आना मना कर दिया जाता। ये सारे वृत्तांत को सुनकर कांप गया। एक ओर ये आधुनिक काल का डरावना वृत्तांत और दूसरी ओर प्रभु श्री राम के द्वारा समुद्र पर पुल बनाए जाने का वृत्तांत। कभी राम यहाँ कैंप डालकर और रामादल के साथ रहे होंगे, पुल बनना शुरू हुआ होगा। यह सब सुनकर हम भी उस रामादल के पुल बनाने वाले एक बानर भालू के बीच अपने को देखने लगे कि मैं भी कभी रहा और इस पुल को बनाने में मैंने भी कभी कोई सहयोग किया। इस भाव से वहाँ हम सब रहे। वहाँ से पुनः टैक्सी के द्वारा ही हम अंजना हिल, जो हनुमान के प्रसिद्ध मूर्ति, कहते हैं कि यहाँ राम का जन्म भी हुआ, हनुमान का जन्म भी हुआ, क्षमा करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का यह हिल, यह पर्वत ऊंचाई पर है, लेकिन सड़क के रास्ते ये दिखाई नहीं पड़ा कि हम इतना ऊंचाई पर चल आए हैं। टैक्सी वहाँ छोड़ आई। बीच में कुछ व्यवधान भी आया था। जिस टैक्सी से हम लोग चले थे वह डर के मारे, उसके कागज़ कुछ अधूरे थे, वह रास्ता बदला, एक स्थान पर जाकर रुक गया, वह आगे जाने को तैयार नहीं। फिर दूसरी टैक्सी अपने स्टेशन से मंगाया, हम उस पर बैठ के चले, तब जाकर अंजना हिल पर उस भगवान हनुमान का, माता अंजना का ये सुंदर मंदिर, उसका दर्शन किया। वहाँ से मानो पूरा रामेश्वरम एक दृष्टि में दिखाई पड़ता। छायांकन की बात नहीं, कैमरे लगातार सक्रिय होते, परिवार के हर सदस्य के पास अपने फ़ोन, अपने साथ कुछ DSLR का कैमरा, दूरबीन, ये सब कुछ बड़ी तैयारी से हम सब चले थे। उस स्थान से सबका दर्शन किया। अपने इस वृत्तांत को मैं जल्दी समेटने के क्रम में यह बताऊं कि दिन भर परिभ्रमण के बाद सांध्य काल में अपने होटल आकर सामान आदि को लिया और फिर स्टेशन पर मदुरई की यात्रा के लिए हम सब प्रवृत्त हुए। मदुरई का मंदिर विश्व का हिंदू मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ मंदिर। यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग है। इतने बड़े विशालकाय मंदिर यह शायद अन्यत्र दुर्लभ हो। इन मंदिरों में प्रवेश के बाद बड़ी भव्यता दिव्यता का अनुमान होता।
माता की मूर्ति, आँखों में 2 हीरे के चमचमाते पत्थर, जिसको अंधेरे में किलोमीटर दूर से भी माता की आँखों के दर्शन का सौभाग्य होता। उस मंदिर के दर्शन के बाद हम वहाँ एक होटल में गए। दक्षिण का भोजन बड़ा सुस्वाद होता, लेकिन उस दिन रोटी खाने की इच्छा थी। पता किया तो पास 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक होटल था जो उत्तर भारत के व्यंजनों को बनाते। उस मोहन होटल में जाकर हम सब मन इच्छा के अनुसार भोजन किए। फिर से ट्रेन की यात्रा के क्रम में चलते हुए अपने निवास बेंगलुरु वापस आए। यहाँ स्टेशन से घर तक वापसी कठिन नहीं रही। फिर से ओला की टैक्सी थोड़ी बड़े आकार की लेकर हम सब वापस आए। आने के बाद से सप्ताहों हमारे परिवार के साथ यही वार्ता होती। बच्चे तो अत्यंत आनंदित। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, इन 3 प्रमुख स्थानों के साथ मैं धनुषकोटी और इसको रामेश्वरम के साथ ही देख लेता। देखने में ये 3 स्थान हैं, लेकिन यहाँ अकेले दर्शन की अनंत संभावनाएं हैं। एक एक 2-2 दिन में इन स्थानों का दर्शन अपने आप में एक विडंबना है, एक धृष्टता है। वास्तव में यहाँ सप्ताहों महीनों रहकर यहाँ की एक एक बात का दर्शन किया जाना चाहिए। ये स्थान नहीं, हमारे भारतीय सनातन धर्मध्वजा की मानबिंदु हैं। एक अकेला रामेश्वरम ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र है, जहाँ वैष्णव और शिव दोनों, शैव दोनों एक साथ आते। दोनों की आस्था का ये केंद्र है। शैव हों या वैष्णव हों, दोनों की सम्मिलित उपासना का केंद्र रामेश्वरम, जिसके कॉरिडोर का कोई सानी नहीं, जिसकी भव्यता का कोई मिसाल नहीं। सभी स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। कन्याकुमारी में मुख्य मंदिर माता का, विवेकानंद रॉक, तिरुवल्लुवर